नमस्कार साथियों, आपका होस्ट एंड दोस्त यश पवैया आपके सामने फिर से लेकर आया है एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ क्लास 10th। इन दैट we will discuss about chemistry. Chemistry, we have a first chapter, that is the chemical reaction and equation. It's a very important chapter for all the aspirants of the 10th class. In that, we can talk about the chemicals and how they can react. First of all, we must know about the element, compounds, mixtures that we have discussed in previous lectures. So here we will talk about the chemical reactions. The process in which a chemical substance transforms into a new chemical substance is known as chemical reaction. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है किसी न्यू केमिकल सब्सटेंस में। कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमने यूज किया, उसको हमने जब रिएक्ट किया, एक रिएक्शन के थ्रू हमने उसको बाहर निकाला, तो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस आपको मिलेगा। दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड, अपने ये दूध आपके घर में है, उसमें आपने थोड़ा सा अपने दही डाला। रात को जब हम दूध में थोड़ा सा दही डाल के रख देते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं तो पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है। दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। इसी तरीके से और भी रिएक्शंस होती हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को, उम्मीद रखता हूं। There is a difference between the chemical properties of the original chemical substance and the new chemical substance. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि जिन सब्सटेंस से मिलकर हमने केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराया है, उनसे मिलकर के जब एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। कंपल्सरी नहीं है, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आते हैं। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे एक एलिमेंट है, आपके पास है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है वाटर। ये दोनों वो एलिमेंट हैं जो कि फायर जनरेट करने में बहुत ही अच्छे से इनका बड़ी ब्रॉडली तरीके से यूज किया जाता है। फायर को, आग जहीं जल रही है, अगर हवा लग जाए तो आग और ज्यादा जलने लगती है। तो ये दोनों एलिमेंट अगर इंडिविजुअली यूज किए जाएं तो फायर को जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बट ये दोनों एलिमेंट अगर आपस में मिल जाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से क्या बनता है, आपको भी पता होना चाहिए, आपको पता है बहुत अच्छे से, ये बनता है वाटर। वाटर इज द वाटर इज द कंपाउंड, इज द फॉर्मूला इज H2O। तो H2O बनने के बाद ये क्या करता है, पानी बन जाता है, और आपको पता है पानी आग को बुझाने में आपकी हेल्प करता है। समझ में आ रहा है आपको? आगे हम बात करने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के साइंस के बारे में। कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है, उसका साइन दिखना चाहिए, किस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो साइन ऑफ द रिएक्शंस में हम देखते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में आपने पढ़ा है कि जो सब्सटेंस है उनकी स्टेट्स के फॉर्म, जनरली हम 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में। वैसे आपने आपने ये पढ़ा होगा, बोस आइंस्टीन है, आपका प्लाज्मा है, ये और भी स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले कि इनका कोई स्टेट में भी वेरिएशंस आ जाता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इसके स्टेट्स में चेंजेस आ जाएंगे। दूसरा सिंबल आपको नजर आएगा, चेंज इन कलर ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद उसके कलर में भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड वन इज
evolution of heat, gas, light और sound। रिएक्शंस के कंप्लीट होने के साथ उससे हीट जनरेट हो रही होती है, गैसेस जनरेट हो रही होती हैं, कभी आपको लाइट भी मिलेगा, कभी आपको पॉप साउंड भी जनरेट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जहां आपको ये देखने को मिलते हैं, मतलब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया तो वो इजीली नहीं होता, वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शंस के रिएक्शन के ड्यूरेशन में हो जाता है। किसी का कलर चेंज हो गया, आपने देखा कि जो किसी कोई रिएक्शंस रखा हुआ था उससे हीट निकलने लगी, गैस निकलने लगी, आपका लाइट जनरेट होने लगा, साउंड जनरेट होने लगा। तो ये साइन ऑफ द रिएक्शंस हैं। ये अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। नाउ अभी ये जो केमिकल रिएक्शन है, substance which take part in a chemical reactions is called reactant। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में इनिशियली इनका हम यूज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। आपको याद रखना है, किसी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो इनिशियल सब्सटेंस हमने यूज किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इंडिविजुअली और ऑक्सीजन इंडिविजुअली क्या है, रिएक्टेंट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Now, the new substance formed after a chemical reaction is called product। किसी रिएक्शन के बाद जब हमने एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, आपने क्या बनाया, हाइड्रोजन इंडिविजुअली हमने लिया, ऑक्सीजन लिया, आपने क्या बना लिया, वाटर बना लिया, H2O बना लिया। तो ये जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सामने, ये रिएक्टेंट है आपके सामने और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट जो पार्ट आपको यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, और फाइनली जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? नाउ representation of the chemical reaction using symbols of a substance is called chemical equation। अब मैंने कहा कि केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, अभी जैसे कहा कि भैया चलो हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर लेकर आए हम वहां पे? अभी हमें ये तो पता चला कि उसको भर के कहीं ना कहीं से लाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर उसको हमें लिखना पड़ा, कहीं आपको किसी को बताना है, कहीं हमें लिखना है, उसको रजिस्टर में लिखना है या बोर्ड पर लिखना है, तो उसको ऐसा तो नहीं कि उसको गैस को ही लेकर के आएंगे, बोर्ड पर रख देंगे हम। हमें उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है। जैसे आप हैं, आपका एक नाम, आप आपका नाम ही काफी होता है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या हर जगह आप नहीं जाते हो ना, किसी को आपके बारे में चर्चा करनी है तो वो आपका नाम ले लेता है। तो ये जो आपका नाम है वो क्या है, आपका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो आपने कहा, उनको हमने सिंबॉलिकली एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में जब अरेंज किया, तो उसे हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन कहा। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें आपका कुछ एलिमेंट से मिलकर के हम एक फाइनल एक रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आपके पास ए और बी दो एलिमेंट है, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे इनको हम, रिएक्टेंट। इनसे मिलकर के क्या बन रहा है आपके सामने, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, ए और बी रिएक्टेंट से सी और डी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए और बी एक कोई हमने रिएक्शंस कंप्लीट करा रहे थे, यहाँ हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर बनाया। अब हाइड्रोजन का एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट हैं, पीरियड टेबल के अंदर हम जितने भी एलिमेंट को स्टडी करने वाले हैं, तो हर एलिमेंट का हमने एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे मिलकर के एक हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ जिसे कहते हैं वाटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। नाउ फॉर द नेक्स्ट, आगे हम चर्चा करने वाले हैं
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये जो केमिकल रिएक्शन है उनके टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम चर्चा करेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। बेसिकली दो टाइप की केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन आपका है, आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये दो टाइप की केमिकल इक्वेशन हमारे पास हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में, है ना। In a balanced equation and unbalanced equation. Now, first of all, we will discuss about balanced equation. Balanced equation are those in a balanced equation, the number of atoms of each element on the both side are always equal. बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चर्चा की, तो रिएक्टेंट में कुछ एलिमेंट थे, उनसे रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में कुछ नया फॉर्मेशन हुआ। तो जो काउंटिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जितने एलिमेंट हमने रिएक्टेंट साइड में देखे उतने ही एलिमेंट हमें प्रोडक्ट साइड में मिलने चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जिंक है, H2SO4 है। जब जिंक और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां से आपको रिएक्ट करने के साथ आपको ZnSO4 मिलता है। ये आपको ZnSO4 मिलेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जिंक का एक एलिमेंट है और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी आपके पास जिंक का एक ही एलिमेंट आपको दिख रहा है। तो ये आपको जिंक मिल गया। यहाँ हम हाइड्रोजन के एलिमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है। सल्फर एक है, यहाँ पर भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन चार एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के आपको चार एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज unbalanced chemical equation. Now, in an unbalanced chemical equation, the number of atoms of each element on both the side are unequal. जो भी एलिमेंट हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उनकी काउंटिंग अगर हम करते हैं तो वो अनइक्वल नजर आते हैं। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयरन। आयरन रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट है और अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमें आयरन के तीन एलिमेंट नजर आते हैं। नाउ हियर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है, नो चेंजेस आर देयर। बट यहाँ अगर हम ऑक्सीजन को लुक आउट करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक एलिमेंट अवेलेबल है, बट प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के चार एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन के एलिमेंट में वेरिएशन हुआ है। दैट इज द नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। नाउ इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन के अंदर हम चर्चा करेंगे, आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट हमने दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल एलिमेंट को लिया और उनसे मिलकर के हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि सिंपल सा हम समझें कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जोड़कर एक नया एलिमेंट जब बनता है, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल्स आर देयर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड इनसे मिलकर के एक हमारा कंपाउंड बना दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया। नाउ द सेकंड पार्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस कोई भी रिएक्शन के अंदर जब भी एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है यानी कि टूटता है, कोई कंपाउंड अगर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो वो अपने एलिमेंट जिन एलिमेंट से मिलकर के बना था या तो उससे एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा या छोटे छोटे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स आर देयर, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड डिकम्पोज होकर के एक कैल्शियम ऑक्साइड जैसा कंपाउंड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कंपाउंड बनाएगा। ये अगर और भी ज्यादा ब्रेक होता तो हो सकता था इसके एलिमेंट के फॉर्मेशन में ये इसको ब्रेक कर देता। नाउ द सेकंड वन इज displacement reaction. In a displacement reaction, we will discuss about element replace the element of a compound are known as displacement reaction. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट A है और एक कंपाउंड है BC। इस BC कंपाउंड के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इस एलिमेंट से कम रिएक्टिव है। अब ये जो A एलिमेंट है इसमें से B एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर B एलिमेंट बाहर आ जाएगा और C के साथ ये कंबाइन होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से किसी की जगह पर दूसरा एलिमेंट जब पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एग्जांपल्स आर देयर, जिंक एलिमेंट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ जब हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जनरेट होती है, तो इस रिएक्शन में को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In a double displacement reaction, reaction in which elements are exchanged between two compounds are known as double displacement reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर हमने बात की कि जो एलिमेंट थे कंपाउंड के अंदर उनको हमने एक्सचेंज किया। एग्जाम्पल से बहुत इजीली हम समझ पाएंगे। आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड AB है, एक कंपाउंड है आपका CD। इन कंपाउंड के अंदर हमने इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। ए एलिमेंट जो है वो आपका सी से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा AC। यहाँ पर आपका डी एलिमेंट जो है वो यहाँ से रिएक्ट करके बी से जुड़ जाएगा तो ये आपका फॉर्मेशन करेगा BD। तो ये जो है हम देख रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड थे, उनके अलग अलग एलिमेंट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो इसे हमने कहा, क्या कहा इसे हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है, HCl एक दूसरा कंपाउंड है। इन दोनों को हमने रिएक्ट किया तो ये आपका सोडियम आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड NaCl। और आपका ये OH है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाएगा H2O। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट ने आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके फॉर्मेशन किया। नाउ दैट इज द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि हम बेसिकली अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पे हम याद करने की कोशिश करें तो ऐसी रिएक्शन यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हमने ऑक्सीजन को एड अप कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, ऐसी रिएक्शन ऐसा एलिमेंट कोई एक एलिमेंट है जिसके साथ अगर आप ऑक्सीजन को एड अप कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे।
इसके अपोजिट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। उसी जगह हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा होगा। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। कॉपर एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ आपका ये बना कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन reaction in which the reaction oxygen is removed, hydrogen is added are known as reduction reaction. अभी हमने ऑक्सीडेशन की चर्चा की, तो सेम आपको अपोजिट वे में याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ जो भी परफॉर्मेंस ऑक्सीजन के साथ हो रहा है सेम अपोजिट होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन, लेकिन वहां हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ऑक्सीजन का रिमूवल होना रिडक्शन, लेकिन यहाँ याद रखना है हाइड्रोजन के साथ अपोजिट होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। एक को आप पकड़ के चलोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ आपके पास एक कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जब इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये कॉपर आपका अकेला रह जाता है और ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन का दूर जाना, ऑक्सीजन का बाहर जाना क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। आपको याद रखना है ऑक्सीजन का बाहर जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ में होती हैं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, देन दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उन्हें हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, आपका रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों चीजें अगर एक रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए जरा ध्यान से, यहां हमने देखा इस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ था, यहां जाके ये ऑक्सीजन बाहर चला गया। तो ये आपका जो पार्ट है ये क्या क्या है, आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट है। दूसरी जगह अगर हम देखें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इससे ऑक्सीजन जाकर के यहां जाकर के जब ये पहुंचा तो इससे ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और ये आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये यहाँ एक इक्वेशन के अंदर हमें दोनों चीजें देखने को मिली, इसीलिए हमने ये कहा कि दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। नाउ टुडे इज द गुड लक फॉर यू। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आपसे